हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोन्स का प्रॉपर्टीज। स्टोन्स के प्रॉपर्टीज में पहले हम लोग उन स्टोन्स को डिस्कस करेंगे जो आता है इग्नियस रॉक से। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेनाइट और बसाल्ट, ये दो स्टोन्स के बारे में। ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था कि इंट्रूसिव रॉक होता है और अनस्ट्रैटिफाइड। इन टर्म्स का मीनिंग मैंने समझा चुका है। अनस्ट्रैटिफाइड, सिलिसियस, इसका टाइप है। यहाँ पे देखिएगा तो मैंने दो स्ट्रेंथ लिखा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दोनों में हल्का सा अंतर होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना, एक तरह से वो स्टोन जब फेल होता है, फेलियर के टाइम में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो सह सकता है या लगा सकता है, उसको हम लोग लाते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ के अंदर। लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं ना कोई बिल्डिंग्स वगैरह या कोई भी स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो लोड कैलकुलेट होता है टेस्ट से, उस लोड को डायरेक्ट नहीं लिया जाता। उसमें कुछ सर्टन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ किया जाता है, और जब उसमें स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ कर देते हैं, उसी स्ट्रेंथ को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कहा जाता है। इसको कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग इसी को नहीं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी है, पोरोसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, इन सब को कैसे निकाला जाता है, इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा स्टोन का टेस्टिंग, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू है 110, 110 to 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू है 100 to 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.64। कैसा निकाला जाता है देखेंगे। क्या होता है मैंने बता दिया आपको मिनरल्स के प्रॉपर्टीज में। पोरोसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों का वैल्यू लेस देन 1% है, मतलब कम पोरस है। कहने का मतलब कम ऐसा जगह है जहाँ पे स्पेसेस है या छेद है ग्रेनाइट में। वाटर एब्जॉर्प्शन, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन का हिंदी में क्या होगा? पानी को सोखने का क्षमता। देखिए वो एक पत्थर है, मान लीजिए कि 10 किलो का पत्थर है। अब 10 किलो का पत्थर को पानी में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डाल दिया। डालने के बाद क्या किया, इसका वजन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी तो जाएगा ही ना पत्थर में, जहाँ खाली जगह है, और उसका सरफेस पे भी लगेगा कुछ पानी। मान लीजिए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इसका वजन हो गया 11 किलो। 1 किलो वजन बढ़ा क्यों? पानी में रखने के कारण। तो जो एक्स्ट्रा वजन बढ़ता है 1 किलो, भाई जो इसका इनिशियल वेट था 10 किलो, इसको जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, या अराउंड 10% आएगा, तो इसको कहेंगे इस स्टोन का क्षमता है पानी को एब्जॉर्ब करने का 10%। ऐसे हम लोग उसको बोल सकते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग स्टोन का टेस्टिंग में देखेंगे। ग्रेनाइट का प्रॉपर्टीज क्या होगा? वही प्रॉपर्टीज होगा जो इग्नियस रॉक का था। दोनों को दोनों क्या है, इग्नियस रॉक से ही आया। दोनों का प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, देख लीजिए। हार्ड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, हार्ड ड्यूरेबल। ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ये भी होगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ग्रेनाइट को रॉक से ला के घर तक या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर तक यूज़ करने का जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए इसको कुछ सर्टेन जगह पे यूज़ किया जाता है। हर जगह पे जहाँ पे स्टोन यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ नहीं किया जाता है। साथ ही साथ में देखिए, इसको किचन में आप लोग ज़्यादा देखे होंगे, और इसको बहुत जगह बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है एज ए कोर्स एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है सिंपल समझेगा तो जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, गिट्टी जो यूज़ करता है, गिट्टी के जगह पे इसको यूज़ कर दिया, या थोड़ा सा गिट्टी, थोड़ा सा ग्रेनाइट का गिट्टी मतलब कहने का पीसेस बना के यूज़ कर दिया। रेलवे बैलस्ट में यूज़ होता है। जब वो देखे होंगे ना, पटरी जो होता है ना रेलवे लाइन का, मान लीजिए पटरी है, ठीक है,
ऐसा ऐसा होता है। इनके बीच में क्या होता है ना, पत्थर होता है, बहुत सारा गिट्टी रखा जाता है। इन्हीं पत्थर की जगह पे हम लोग चाहेंगे तो ग्रेनाइट का पीसेस को भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं बसाल्ट। बसाल्ट भी देखिए, दोनों रॉक इग्नियस रॉक से आया है, सॉरी स्टोन्स इग्नियस रॉक से आया, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज सेम है। ये भी ये आता है एक्सट्रूसिव में, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक ये भी आएगा। इससे क्या सिलीसियस के साथ साथ इसमें थोड़ा सा अल्मुनियम और कैल्शियम का मात्रा भी रहता है। इसका क्रैशिंग स्ट्रेंथ है 70 to 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 200 to 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेनाइट ये थोड़ा सा भारी होगा या डेंस होगा। पोरोसिटी इसमें कम छेद है, बसाल्ट में ग्रेनाइट के रेस्पेक्ट में कम वैकेंट स्पेसेस है, ये ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है। और ध्यान दीजिएगा ना, इस ग्रेनाइट के कंपैरिजन में इसमें कम छेद है, लेकिन पानी उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ऐसा ना समझिएगा कि ज़्यादा पोरस है तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके कौन कौन सा पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस करता है, उसको जब इसका टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो देखा जाएगा। प्रॉपर्टीज देखिएगा तो वही प्रॉपर्टीज होगा, हार्ड ड्यूरेबल, ये थोड़ा सा रफ होता है जबकि ग्रेनाइट थोड़ा सा स्मूथ होता है। लिख देता हूँ स्मूथ। लाइट वेट, लाइट वेट इसका देखिए, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.96, ये 2.64, ये भी लाइट वेट होगा, इससे तो और हल्का होगा। नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बसाल्ट का कोई छोटा सा पीस लेते हैं और उसका एटॉमिक अरेंजमेंट देखते हैं, इसका एटॉमिक अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं होगा। XYZ 3 डायरेक्शन हम स्टडी करते हैं ना, तीनों डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टीज वेरी करेगा अलग अलग, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, रोड मेटालिंग, बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, रोड पे पत्थर बिछाया जाता है गिट्टी टाइप का, ऐसे 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 गिट्टी रहता है, उसको बिछा देता है और रोलर चला देता है और प्लेन कर देता है। उसी के जगह पे बसाल्ट के पत्थर को भी यूज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं रोड मेटालिंग। बिल्डिंग में बता दिया, डायरेक्ट यूज कर लो या कंक्रीट में यूज कर लो, लेकिन कंक्रीट में ज़्यादा ग्रेनाइट को यूज किया जाता है और बसाल्ट को बिल्डिंग में डायरेक्ट यूज किया जाता है। इसको भी रेलवे बलास्ट में रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग मटेरियल है, तो रेलवे बलास्ट में यूज किया जा सकता है। और थोड़ा सा और पॉइंट्स में बता देता हूँ। जो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट कुछ देखिएगा तो कलरफुल रहता है, वो ग्रे कलर में आ सकता है, आपका ब्राउन में भी आ जाता है, पिंक कलर में भी मिलता है। और मैंने आपको बताया था कलर क्यों आता है, तो ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। और ये यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज कलर लाने का काम करता है ना, उस इम्प्यूरिटीज का नाम है फेल्सफर। फेल्सफर क्या होता है, तो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स किसका, तो पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम, इनका एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है, उसको बोलते हैं फेल्सफर, जो कि एक इम्प्योरिटीज है जो कि ग्रेनाइट में कलर लाने का काम करता है। देखिए इसका जो है ना, पोटेशियम का जो एल्यूमिनो सिलिकेट है ना, इसको एक और नाम से बोला जाता है माइका या मिका, ठीक है। ये था थोड़ा ग्रेनाइट के बारे में। बसाल्ट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि हमारा जो वेस्टर्न घाट इंडिया का नक्शा नीचे से
कुछ ऐसे होता है। ये गुजरात का पार्ट, यहाँ जो ये पार्ट है ना वेस्ट साइड में, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। और हमारा जो महाराष्ट्र है कुछ ऐसे है। इस साइड बॉम्बे के साइड में जो बसाल्ट मिलता है वहाँ ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ का जो बसाल्ट है वो नामी है। उसको बोला जाता है बॉम्बे बसाल्ट, बॉम्बे बसाल्ट या मुंबईया बसाल्ट जो बोल रहा है। ठीक है, उन स्टोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आता है सेडिमेंट्री रॉक से। तो यहाँ पे हम लोग सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जो सैंडस्टोन है ना मैकेनिकली बनता है, स्ट्रैटिफाइड लेयर्स तो होगा ही क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से बन रहा है। इसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू अराउंड 55 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो न्यूटन पर एम स्क्वायर है ना, वो एक तरह से बोलिए स्ट्रेस का या प्रेशर का यूनिट है। ये कन्वर्जन बहुत यूज होता है। 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत टाइम यूज हो जाता है। मेगा देखिए, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, आपने सुना होगा ही। और प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल अराउंड 10⁶ पास्कल होता है, या बोलिए 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। छोड़िए, कन्वर्जन है, कभी बहुत टाइम यूज हो जाता है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू 20 to 170 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू 1.85 to 2.7। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टोन्स का जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज क्या होना चाहिए। वहाँ से पता चलेगा क्या ये जो वैल्यूज़ ये स्टोन्स दिखा रहे हैं क्या परफेक्टली यूज़ करने के लायक है कि नहीं। ठीक है, पोरोसिटी देखिएगा तो 5.25%, जो कि ग्रेनाइट और बसाल्ट से ज़्यादा है, मतलब इसमें थोड़ा सा स्पेसेस ज़्यादा है। ऐसे कॉमन सेंस में लगाइएगा तो इनका जो फॉर्मेशन का तरीका है उससे ही पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स में स्पेसेस होते हैं। वाटर भी ये ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाला बात है। और जो सैंडस्टोन है ना फायर रेसिस्टेंट तो लाइमस्टोन भी होता है, आगे देखेंगे। लेकिन इसके साथ ये खासियत क्या है, सैंडस्टोन के साथ काम करना थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, इसका वर्केबिलिटी ज़्यादा है। वर्केबिलिटी टर्म को कंक्रीट में भी डिस्कस करेंगे, और वर्केबिलिटी कैसे निकाला जाता है उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिएगा तो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ स्टोन उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होता, इसलिए इनको आर्किटेक्चरल वर्क में ज़्यादा यूज किया जाता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी स्ट्रैटिफाइड होता है, कैल्सेरियस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा 50% से ज़्यादा होता है, यही खासियत है, यहीं से इसका नाम भी आता है कैल्सेरियस। केमिकली, क्योंकि केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल से बना है। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू भी अराउंड सेम है, 55 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू भी उसी रेंज में है जो उसमें था, थोड़ा सा ज़्यादा ही, 13.8 to 255 न्यूटन पर एम स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 to 2.6 है। पोरोसिटी आप बोलिए कि यहाँ रेंज लिखा हुआ है, मैंने अभी तक तो पोरोसिटी का रेंज नहीं लिखा था, अराउंड अप्रोक्स बताया था। क्योंकि लाइमस्टोन में है ना, लाइमस्टोन एक ही तरह का स्टोन नहीं है, लाइमस्टोन में भी और वैरायटीज आते हैं। बोलिएगा क्या क्या वैरायटीज आ सकते हैं, इसमें एक आता है जिसका नाम है कंकर। कंकर भी एक तरह का लाइमस्टोन है। कंकर का खासियत क्या होता है, इसमें ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, अराउंड 70% कैल्शियम कार्बोनेट। अब बाकी जो 30% है क्ले होता है और सैंड होता है।
एक और आता है, इसका नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट का खासियत क्या है, इसमें भी कार्बोनेट होता है, लेकिन इसमें दो तरह का कार्बोनेट होता है, कैल्शियम का भी होता है, मैग्नीशियम का भी होता है। होने के साथ साथ दोनों का मात्रा भी बराबर होता है, 50-50 रहता है दोनों। तो कैल्शियम का जो कार्बोनेट है उसका मात्रा मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है उसके बराबर होता है। और भी तरह के लाइमस्टोन्स होते हैं, ये दो ध्यान देने लायक है। इसलिए मैंने क्या है कि यहाँ पे एक रेंज लिखा है, इस रेंज में जितने भी तरह के लाइमस्टोन्स हैं उनका पोरोसिटी होगा। कोई कोई बहुत ज़्यादा पोरस भी है, 40% पोरोसिटी। समझने का मतलब समझ रहे हैं, लगभग आधा से थोड़ा सा कम तो खाली जगह है उसमें। चलिए, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 4%, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। ये भी फायर रेसिस्टेंट होता है। तो ये ना, लाइमस्टोन को हम लोग जो सीमेंट यूज़ करते हैं उस सीमेंट को बनाने में भी यूज़ होता है। लाइमस्टोन को क्ले के साथ बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, और जो ग्रेन्स या मॉडल्स जो बनता है ना, उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है सीमेंट बनाने में। लाइमस्टोन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, तो इसको पेविंग मटेरियल। चलिए दोस्तों, देखते हैं लास्ट टॉपिक, उन स्टोन्स के बारे में जो कि बनता है मेटामॉर्फिक रॉक से। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मार्बल, स्लेट और क्वार्ट्जाइट के बारे में। देखिए, मार्बल जो है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है स्टोन, ये मार्बल आता कहाँ से है? ये मार्बल पता होगा आपको कि लाइमस्टोन से बनता है, और लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको कैल्सेरियस बोला जाता है। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू 50 to 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, कंप्रेसिव का 70 to 75। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू मैक्सिमम जगह पे क्रशिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूडेड रहता है, जिससे कि वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा के लिया जाता है। देखिए, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65। बाकी भी जो स्टोन्स, स्लेट और क्वार्ट्जाइट जो मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अराउंड 2.65 है। देखिए, 2.6 to 2.7, जो कि अराउंड 2.65 है, इसका भी उसी रेंज में। पोरोसिटी देखा जाए तो कंपेयर टू स्लेट और क्वार्ट्जाइट ये ज़्यादा पोरस है, क्योंकि 2% पोरोसिटी है। वाटर एब्जॉर्प्शन भी 1 to 3% है। ये क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन कहने का मतलब इसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है। आप किसी डायरेक्शन में जाइएगा तो वो यूनिफॉर्म एटॉमिक अरेंजमेंट दिखाएगा, और ये थोड़ा सा फाइन पॉलिश रहता है, मतलब स्मूथ सरफेस दिखाता है, जिसके कारण इसको फ्लोरिंग में, फ्लोर्स पे यूज करते हैं। साथ साथ ऑर्नामेंट्स, गहना जेवरातों में भी यूज किया जाता है। दूसरा आता है स्लेट। जो स्लेट है ये हमारा बनता है सेल से, जो कि आर्गिलेसियस टाइप का स्टोन है। देखिए, क्रशिंग वैल्यू उसका 24 to 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, जहाँ की कंप्रेसिव 100 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। उसी रेंज में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लेकिन इसका पोरोसिटी बहुत ही कम है। कम पोरोसिटी होने के कारण इसका वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी यहाँ पे कम है। ये क्या है ना, स्लेट थोड़ा सा बिजली और गर्मी को ज़्यादा सह लेता है। बोलिएगा तो इंसुलेटर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। उसके कारण जो हम लोग बोर्ड बनाते हैं ना,
बोर्ड में इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में यूज़ किया जाता है क्योंकि गुड इंसुलेटर है। ऐसा तो अब प्लास्टिक वाला आ गया है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसको वॉश बेसिन में भी यूज़ किया जाता है। तीसरा है आपका क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट कहाँ से बनता था भाई? तो बनता था सैंडस्टोन से। इसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है, इसमें सिलिसियस होता है। इसका क्रशिंग वैल्यू का रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, 50 to 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डायरेक्ट 6 टाइम्स। यहाँ की कंप्रेसिव वैल्यू 115 है न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी उसी रेंज में है, 2.55 to 2.65। पोरोसिटी 0.9। लेकिन इसका ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा पानी को सोखता है। इसका खासियत क्या है? तो ये वेदरिंग रेसिस्टेंट है, मतलब जहाँ पे बारिश हो रहा है, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर को ये ज़्यादा अच्छा से रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? पानी को भी ज़्यादा सोख रहा है। पानी को ज़्यादा सोख रहा है तो जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है वैसे वेदर में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हो सकता है कि स्टोन को कुछ डैमेज पहुंचे, क्योंकि वेदरिंग रेसिस्टेंट तो है ही, ये भी तो ज़्यादा है। ठीक है, इसका यूज़ देखिएगा तो ऐसे कोर्स एग्रीगेट यूज़ होता है, रूफिंग फ्लोरिंग में भी यूज़ होता है, सीढ़ी पे भी यूज़ किया जाता है, साथ साथ में किचन में भी यूज़ किया जाता है। इसी के साथ जो ये टॉपिक था ख़त्म होता है। ये क्या था? थियोरेटिकल टॉपिक्स था, ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और इन वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि किसके कंपैरिजन में कौन ज़्यादा होता है। बोलिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका ज़्यादा है, कौन सबसे कम है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये सब जो पैरामीटर्स है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब को निकाला कैसे जाता है स्टोन्स का, इसको हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स में। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोन्स का टेस्ट कैसे कैसे होता है। चलिए, धन्यवाद।